तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के डिफेंस रिलेशनशिप को, जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बिल्डअप किया जा सकता है। जी हाँ, अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी ज्यादातर रिक्वायरमेंट विदेशों से ही खरीद कर पूरी करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण वगैरह नहीं होता। हालांकि शुरुआत वहां पर ऑकस से हो चुकी है और ऑकस के जरिए अब वहां पर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिनसे कि सबमरीन्स का निर्माण किया जा सके। और एक ये अच्छी पहल थी। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का सदस्य है, भारत के काफी ज्यादा करीब है और चाइना का दुश्मन है। ऐसी परिस्थिति में क्वाड की जितने भी देश हैं चारों, ये आपस में अगर तालमेल बिठाकर डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, एक दूसरे से खरीद बिक्री करना, ये सारी चीजें करना जिस दिन शुरू कर देंगे और जिस दिन चारों देशों के हथियारों के बीच में सिमिलरिटीज आने लगेंगी, चाइना को काउंटर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और दोस्तों लगभग इसमें शुरुआत हो भी चुकी है। पहले अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका द्वारा पास्ट में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही देशों को हथियारों की आपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए जापान की, तो जापान ने भी कुछ समय पहले अपने द्वारा बनाया गया वो कानून हटा दिया जिसके तहत जापान दूसरे देशों को लीथल वेपन नहीं बेच सकता। अब वो बेच सकता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब अमेरिका के हथियार वितरित हुए, उसके बाद जापान के हथियार वितरित होने के लिए रास्ता खुल चुका है। अब बारी आ जाती है भारत की, क्योंकि भारत भी काफी बड़ा हथियारों का डेवलपर है और अब तो एक्सपोर्ट भी हम लोग बड़े पैमाने पर करने लगे हैं, जिसके लिए अब चुना गया है ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ, अभी आप सभी को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए थे। उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया गया, उनके साथ जो होली वगैरह खेली गई, वर्ल्ड वाइड इसकी पिक्चरें वायरल वगैरह हुई थी और काफी ज्यादा एंजॉय किया उन्होंने भारत के इस विजिट को। हालांकि ये सारी चीजें तो डिप्लोमेसी तक सीमित थी, वो जिस काम के लिए आए थे वो ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे इवेंट्स घटित हुए जिनके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो संभावनाएं हैं वो कई गुना और ज्यादा बढ़ गई। जैसे कि INS विक्रांत के ऊपर जाना, तेजस नेवी के अंदर बैठकर कॉकपिट के बारे में जानकारी लेना, फोटोज वगैरह क्लिक करवाना, ये सारी कुछ चीजें और सारा कुछ इवेंट एकदम अलग टाइप का था। जिसके बाद कई सारे अनुमान भी लगाए गए, जैसे कि कुछ समय पहले HAL की एक एनुअल रिपोर्ट में बताया गया था कि किन किन देशों को हम लोगों ने तेजस ऑफर किया है, कौन कौन से देश तेजस के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी शामिल किया गया था और ऑस्ट्रेलिया को भी भारत की तरफ से 40 ट्रेनर वेरिएंट तेजस के लिए ऑफर किया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया था। अभी ये जो INS विक्रांत के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो इसको लेकर भी आप कई सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इन फ्यूचर किसी तरह की तेजस की डील की जा सकती है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हालांकि ये होगी ना होगी ये बात की बात है, लेकिन इससे पहले एक डिफेंस इक्विपमेंट की जो डील है वो लगभग समझ लीजिए कि होने ही वाली है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत की एक प्राइवेट फर्म वरुण नाम से एक ड्रोन बनाती है, जो कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन की तरह ही है, लेकिन काफी भारी भरकम है और इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है, इसकी रेंज भी ज्यादा है और इसका एंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा है। दरअसल ये जो वरुण ड्रोन है ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। इसका मतलब इसे आप कहीं पर भी लैंड करा सकते हैं, कहीं से भी टेक ऑफ करा सकते हैं और जो सबसे बड़ी बात इसकी निकल कर आती है वो ये है कि ये ह्यूमन पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। जी हाँ, 130 किलोग्राम तक का अधिकतम पेलोड ले जाने में ये सक्षम है। 25 किलोमीटर तक ये रेंज देगा आपको और ये 25 किलोमीटर तक की दूरी 30 मिनटों में ये पूरी कर देगा। इसका सबसे अच्छा उपयोग देखिए लद्दाख के इलाके में कैसे किया जा सकता है। एक तो वहां पर पहाड़ी इलाका है, काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड है। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे जो सैनिक वगैरह हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, तो उन्हें वहां तक ले जाने में ये बहुत ज्यादा सहायक साबित होंगे, जहां से उन्हें एम्बुलेंस मिल सकती है या फिर उन्हें एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आती है कि हमारा कोई भी सोल्जर जो इस तरह की मेडिकल क्राइसिस से जूझ रहा होगा, वो जरूरी तो नहीं है कि ऐसे स्थान पर हो जहां पर बड़ी आसानी से कोई 4 व्हीलर चली जाए या हेलीकॉप्टर लैंड कर दे। नहीं, वो तो रेंडमली कहीं भी हो सकते हैं गश्त के दौरान। तो इस वजह से वरुण ड्रोन का कांसेप्ट आया, ताकि वरुण ड्रोन के माध्यम से हमारे उस सोल्जर को एयरलिफ्ट किया जाए जिसके साथ मेडिकल इमरजेंसी हुई है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। अब इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हमारी नौसेना भी करने वाली है और नौसेना काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है इस ड्रोन निर्माता कंपनी को और इससे काफी ज्यादा समर्थन भी मिल रहा है नौसेना की तरफ से। अब इसी ड्रोन के अंदर दरअसल बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी इंटरेस्टेड है और इन फ्यूचर काफी जल्द इसको लेकर कोई बड़ी डील भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकती है। अगर दोस्तों ये संभव होता है तो ये क्वाड के अंदर बन रहे आपसी बॉन्डिंग का एक बहुत ही अच्छा पैमाना होगा।
आपसी हथियार जितने भी लेन देन किए जा सकते हो क्वाड कंट्रीज के बीच में उतना अच्छा है। जब तक आप क्वाड को नेटो नहीं बनाएंगे तब तक चाइना को काउंटर करना संभव नहीं है। आप कब तक आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे, फ्री इंडो पैसिफिक को लेकर बातचीत करते रहेंगे। अगर आपको फ्री इंडो पैसिफिक एक्चुअली चाहिए तो आपको हथियार उठाने ही पड़ेंगे, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य ऑप्शन नहीं है।